हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राम घुगे और आज का लेसन है यूनिट 10वीं कक्षा का यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। सो ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये टाइटल में विंग और वो सब एयरप्लेन से रिलेटेड वर्ड्स बहुत सारे हैं। तो जाहिर है कि हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपने करियर में, अपने एयरफोर्स के करियर में, अपने खुद के साथ साथ अपने देश के प्रगति में भी 4 चांद लगा दिए। ऐसे इंसान की आज हम इस लेसन के थ्रू बात कर रहे हैं और उनका नाम है अर्जन सिंह। अगर एक बात आपको बता दूं तो ऑब्वियसली अर्जन सिंह एक ऐसा इंसान है, इनकी पूरी फैमिली आर्मी में या मिलिट्री में, देश की सेवा में पूरे फैमिली मेंबर सबसे पहले से ही थे। लेकिन जब अर्जन सिंह एयरफोर्स में शामिल हो गए तो ये तो प्री इंडिपेंडेंस का दौर था। उस दौर में बहुत सारे लोग मतलब इस फील्ड में जाना नहीं चाहते थे। उस टाइम पे वो इस फील्ड में थे और उन्होंने बहुत ऐसी कामगिरी की है। उसकी बदौलत भारत ने इंडो पाक वार जो 1965 में हुआ था और 71 में भी हुआ था, उस सारे वॉर में अपनी एयरफोर्स की जो झलक थी, जो ताकत की थी, वो सब अर्जन सिंह ने उसको बखूबी निभाया था। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स की लेके अपनी कंट्री को, अपने देश को इस एयरफोर्स में बहुत ही ताकतवर ओल्ड में बनाया था। तो इनके बारे में समझने के लिए हम इस लेसन को पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अर्जन सिंह एकमात्र ऐसे इंसान है एयरफोर्स से जिनको मार्शल का मतलब क्या बोलते कैडेट मिला है। वो तो उसका मतलब क्या, एयरफोर्स मार्शल। और इसके पहले मिलिट्री में करियप्पा और एक कोई तो है, वो मैं बताऊंगा जब मुझे याद आएगा। और अर्जन सिंह एयरफोर्स मार्शल का किताब इनको मिला है और उसका मकसद और उसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको आगे जो पीपीटी से मैं स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितने सारे अवार्ड्स उनको मिले उनकी लाइफ में और उन्होंने किस तरीके से इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को लीड किया है और उनके गाइडेंस के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने क्या कमाल किया है। बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने कंट्री को, बहुत सारे बाहर की जो भी कंट्रीज है उनको थ्रेट करती है, उनसे अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षित रखा है, हम सबको सुरक्षित रखा है। उनकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये एयरफोर्स मार्शल का जिनको किताब मिलता है वो तो ना तो कभी जिंदगी में रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद भी वो अपने सर्विस में जारी रहते हैं कंटिन्यूअसली। वो कभी भी आके अपनी पोस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पोस्ट को यूज करके कंट्री के फेवर में कोई डिसीजन ले सकते हैं, कंट्री को लीड कर सकते हैं। ऐसे इंसान होते हैं, चाहे उनकी एज कितनी भी क्यों ना हो, वो मरते दम तक उसी पद पर कायम रहते हैं। तो ये होता है एयरफोर्स मार्शल का किताब। अब दूसरी बात, उन्होंने बस इतना ही नहीं किया, वो रिटायरमेंट के बाद वो भारत की तरफ से बहुत सारे देशों में उन्होंने एज क्या बोलते उसको गवर्नर बोल के रोल भी प्ले किया है। इनके बारे में डिटेल से और विस्तार से थोड़ा समझने की जरूरत है, इसीलिए हमने एक पीपीटी बनाया है। तो आप लोगों को पीपीटी के थ्रू अर्जन सिंह का लेसन जो है विंग्स ऑफ करेज, यह आपको बताएंगे। तो चलो आप पीपीटी देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। चलो पीपीटी। तो शुक्रिया। यहाँ पे हैं हम, स्टोरी ऑफ मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह, जिनकी हम बात कर रहे थे। अब उन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से, थोड़ा डिटेल में इस लेसन को समझना, इसका मतलब सिंपल है, इस इंसान के बारे में जान लें। इस इंसान ने क्या किया है, what kind of success he achieved in the field of Air Force and what kind of person he is, what were his personal qualities। उसकी बदौलत तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गुजर गए थे। उस टाइम पे अर्जन सिंह 98 साल के थे, वो वहाँ पे उनको सैल्यूट करने आए थे। तो देखो, मैंने जो बोला था कि एयरफोर्स मार्शल जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता है। तो 98 एट द एज ऑफ 98 अब्दुल कलाम साहब को वो अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पे उपस्थित है और ये 98 ईयर का उनका पिक्चर है। दूसरी बात, तो ये
इस साल तक कार्यरत थे। इनका स्वर्गवास आई थिंक 2015 में हो गया, लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने जो कुछ किया उनको हम समझते हैं। वो बॉर्न अप्रैल 1990 पंजाब, जो कि पहले भारत पाकिस्तान सब एक था, उसमें पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ वो उनका जन्म हुआ था। उनके फादर क्या थे, रिसलदार ऑफ द कैवलरी, मतलब ये एक पोस्ट होता है जैसे पुलिस कांस्टेबल होता है, उस तरीके से उनके फादर मिलिट्री सर्विस में पहले से थे। ठीक है, उनके फादर मिलिट्री सर्विस में थे। ग्रैंडफादर भी रिसलदार मेजर थे और इनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी नाइब रिसलदार। तो इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि आर्मी में काम करती थी। और एजुकेशन उनका मॉन्टेगमेरी स्कूल से उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था, वो भी आज पाकिस्तान में पंजाब जो है वहाँ पे। उन्होंने इंटर्ड RAF कॉलेज क्रॉमवेल इन 1938, कमीशन्ड एज अ पायलट ऑफिसर इन दिसंबर 1939। तो पायलट की ट्रेनिंग जिस कॉलेज से की थी वो 1938 में, और वो पायलट बन गए 1939 में। उसके बाद लीड मतलब उन्होंने नेतृत्व किया, लीड नंबर 1 स्क्वाड्रन इन 1944 अगेंस्ट जापानीज एंड वाज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC इन 1944। तो उन्होंने एक पहला स्क्वाड्रन लीड किया था 1994 में। ये देखो यहाँ पे जो खड़े हैं वो अर्जन सिंह है, और उनको उस अचीवमेंट के लिए फर्स्ट स्क्वाड्रन लीड किया था जापानीज के खिलाफ, तो उनको DFC अवार्ड से नवाजा गया था 1994 में। ही ऑलमोस्ट फेस्ड अ कोर्ट मार्शल, मतलब पनिशमेंट होता है, इन Feb 1945 व्हेन ही ट्राइड टू रेज अ मोरल ऑफ अ ट्रेनी पायलट बाय कंडक्टिंग अ लो लेवल ईयर पास over a house in Kerala. In his defense, he insisted that such tricks were needed for every cadet to be a courageous. तो इनका क्या मिस्टेक था, कोर्ट मार्शल क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि एक ट्रेनी पायलट को उन्होंने बहुत ही कम हाइट से प्लेन चलाने को बताया था, और ये उनका मोरल बिल्डअप करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसकी वजह से उनको कोर्ट मार्शल फेस करना पड़ा था, उनको पनिशमेंट हुई थी। और उसमें उन्होंने अपने डिफेंस में कहा था कि इस तरह के कि आपने जो भी कैडेट है, नए ट्रेनी हैं, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए या फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या उनका फिर ब्रेव बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने अपना डिफेंस में कहा था, और उसने उनको इस तरीके से पनिशमेंट हुआ था। ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्रॉम, ये एयर स्टाफ के चीफ थे 1964 से लेके 1969 तक, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर थे। तो ये 1 अगस्त 1964 से लेके 15 जुलाई 1969 इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में। ये एक 4th सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। ही वॉज जस्ट 45 व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड एज ए चीफ। उनको जब चीफ बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स का, उस वक्त उनका एज सिर्फ 45 साल था। He took retirement from his service in 1970 at the age of 50. वो जब रिटायर हो गए अपने सर्विस से, वो साल था 1970, और उस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 50 साल। तो वो जब 50 साल के थे तब उन्होंने अपने सर्विस से वो रिटायर हो गए थे, और रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया वो हम सब विस्तार से थोड़ा समझते इनको। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। ओके, तो ये पद्म विभूषण है KR नारायण, वहाँ उस वक्त के राष्ट्रपति, और ये मार्शल, एयरफोर्स मार्शल 5 स्टार वाला जो कि कभी रिटायर नहीं होता, वो अवार्ड है। अवार्डेड विथ हाईएस्ट रैंक एयरफोर्स मार्शल, उनको 2002 में 26 जनवरी 2002 में इनको नवाजा गया। हाईएस्ट रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, वो कभी रिटायर नहीं होंगे। और उस वक्त के राष्ट्रपति जो थे नारायण, KR नारायण, उनके हाथों से उनको सम्मानित किया गया उस वक्त। और ये भारत की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनमें एयरफोर्स में ये सबसे पहले इंसान है जिनको मार्शल किताब से नवाजा गया है। इनका पॉलिटिकल करियर के बारे में भी थोड़ा देखते हैं हम। अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड और वेटिकन कंक्यूरेंटली 1971।
1970 में रिटायर लेने के बाद इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट में उनको एम्बेसडर बोल के अपॉइंट किया, दो कंट्री के लिए, स्विट्जरलैंड एंड वेटिकन। उसके बाद हाई कमिश्नर बोल के उन्होंने उनको अपॉइंट किया इंडियन गवर्नमेंट में 1974 में। मेंबर ऑफ नेशनल कमिश्नर फॉर माइनॉरिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1975 टू 1981, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली डिसंबर 1989 टू 1990 और डाइड इन 16 सितंबर 2017। तो इनका ये पॉलिटिकल करियर है। इनके पॉलिटिकल करियर में इन्होंने एम्बेसडर, इसके बाद कमिश्नर केनिया में, उसके बाद नेशनल कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने दिल्ली के लिए, और लास्ट में इनका स्वर्गवास हो गया 16 सितंबर 2000 जो साल था उसमें। और उनको क्या मिला, कितने अवार्ड्स अपने लाइफ में उन्होंने अचीव किए और जिनको वो पा सके। सबसे पहले तो पद्म विभूषण है, उसके बाद जनरल सर्विस मेडल है, उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस है DFC जो अपने टेक्स्ट बुक में भी है, उसके बाद समर सेवा स्टार और रक्षक मेडल, सैन्य सेवा मेडल, इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल, इतनी सारी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो ये एक बहुत काबिल ऑफिसर थे और अपने छोटी सी करियर में, जो भी आर्मी का करियर था, बहुत कुछ कर गए हैं। On 14 April 2016 announced that Indian Air Force base station at Pangra in West Bengal will be called Air Force Station Arjun Singh from then on। 14 अप्रैल 2016 में पानग्रह का वेस्ट बंगाल में जो एयरफोर्स स्टेशन था उसको अर्जन सिंह का नाम दिया गया। पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडो पाक वॉर 1965 में बहुत ही अहम रोल पे किया था इन्होंने, उसकी बदौलत उनका नाम वहां पे उस स्टेशन को दिया गया। ईयर ऑफ सर्विस, उन्होंने सर्विस की 1938 से लेकर 1970 तक, और इनका 2002 से 2017 तक वो एम्बेसडर और बहुत सारे पॉलिटिकल रोल, जो भी गवर्नमेंट ने उनको जहां जहां पे अपॉइंट किया था वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक अपनी कंट्री के लिए निभाते रहे। लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद एम्बेसडर बने, उसके बाद माइनॉरिटीज के चीफ बने, बहुत सारे पॉलिटिकल रोल, साथ ही में बहुत सारे वो इंडियन एयरफोर्स के लास्ट दम तक, अंतिम सांस तक वो एयरफोर्स मार्शल होने की वजह से वो एयरफोर्स के मुख्य ऑफिसर बोल के वो काम करते थे। तो ये सारी जानकारी है उनके बारे में, माइन्यूट्स एंड डिटेल्स जानकारी एज पर द लेसन। सैल्यूट टू दिस लेसन, सो वी हैव टू सैल्यूट फॉर। तो दोस्तों ये थी अर्जन सिंह की स्टोरी एंड लेसन नंबर 3 यूनिट नंबर 1 ऑन द विंग्स ऑफ करेज। इस लेसन में हमने देखा कि अर्जन सिंह किस टाइप के व्यक्तिमत्व थे और उन्होंने अपने लाइफ में क्या फर्ज निभाया और कौन से अवार्ड से उनको नवाजा गया। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद हम सारे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं 10वीं में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन या इस लेसन के थ्रू मिलता है कि लाइफ में बहुत ही करेजियस होना चाहिए और जो भी डिफिकल्टी अपनी जिंदगी में आती है उसको फेस करने की ताकत और क्षमता हर एक को रखना चाहिए। यही लेसन के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं आज के इस लेसन को। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी इस लेसन की जानकारी मिल सके। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आज फिर मिलते हैं कई और नेक्स्ट डे कई और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों की रजा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।